प्रभु का महिमा हो। आपको आज परमेश्वर बहुत आत्मिक आशीष देने पाए। चेला और गुरु के संबंध में हम लोग देख रहे हैं और हमारा विषय है सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी उपदेश। हमने देखा यीशु के पास दो प्रकार के लोग आए हैं, एक भीड़ और चेले। यीशु भीड़ को नहीं बल्कि चेलों को चाहते हैं। यीशु के पास चेले आए और यीशु ने चेलों से उनसे बात करने लगे। भीड़ का मतलब है, भीड़ क्यों गुरु के पास आते हैं, भीड़ क्यों यीशु के पास आते हैं? वो इसलिए आते हैं उनको कुछ मिले। उनका लाइफ, उनका जो यीशु का वो पीछे आने का कारण हमेशा अपना फायदा रहता है, अपना अर्थली बेनिफिट्स। इस दुनिया में उनको क्या मिल सकता है। यीशु ने उनको तुरंत नहीं बोला, डांटा नहीं, ऐसा नहीं बोला तुम लोग क्यों मेरा पीछे आते हो, तुमको चंगाई हम नहीं देंगे, अगर तुम मेरा पीछे जीवन भर चलेंगे तभी हम चंगाई देंगे। यीशु ने ऐसा नहीं कहा। जो कोई यीशु के पास आए सबको यीशु ने चंगा किया। ऐसा एक भी घटना बाइबल में नहीं होगा जहां पर लोग यीशु के पास आए और यीशु ने उनको चंगाई नहीं दिया। सबको चंगाई दिया। लेकिन यीशु मसीह अपनी खास बातें, अपनी योजनाएं, यह सब इन चेलों के साथ बांटा। और यीशु मसीह इस दुनिया में आने का सबसे मुख्य उद्देश्य जरूर पापियों के लिए अपना प्राण देके उनके लिए स्वर्ग राज्य के लिए रास्ता बनाना था। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था, चेलों को तैयार करें ताकि वो स्वर्ग जाने के बाद भी इवेंजलिज्म का काम, प्रभु का राज्य के बारे में लोगों को समझाने का काम चेले करें। इसीलिए पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह अपना राज्य के बारे में बता रहे। यीशु मसीह के राज्य का नियम बता रहे, चेलों को बता रहे, ताकि वो चेले जाकर दूसरों को समझाए। तो हम आगे बढ़ने से पहले हम इस चेले का परिभाषा या एसेंशियल फीचर्स, जो सबसे जरूरी गुण है, उसको देख रहे थे। चेले यीशु के पास गए, लिखा है 5 अध्याय का 1-2 पद पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा। तो हमने देखा पास जाने का मतलब है यीशु का पास, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पास जा सकते और वचन के द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते। आज हम भी जा सकते। जैसा 2000 साल पहले यीशु के चेले यीशु के पास गए, हम भी जा सकते। अगर हम चेले हैं तो जाना जरूरी है। अगर हम नहीं जाते इसका मतलब है हम चेले नहीं है, हम भीड़ में से। जी हाँ। और चेला का जो जरूरी गुण क्या होता है? चेला वो है जो गुरु के पीछे पीछे चलते। वो पास जाते हैं और वापस नहीं जाते, वो पीछे पीछे चलते। मरियम के बारे में लिखा है जो 7 दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, और भी कुछ महिलाएं, जो यीशु मसीह ने उनको चंगाई दिया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया? यीशु के साथ चला, यीशु का सेवा करते रहा। जी हाँ। तो चेला का मतलब है गुरु का पीछे पीछे चलने वाला।
जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल जो हमारा दिल से आज शायद 12 साल के बाद भी नहीं गया है, वो एक बात हमको याद आ रहा है। वो ये है, हम जब रांची से पटना की ओर आ रहे थे, हम नवादा पार करके नालंदा जैसा पहुंच रहे थे, हमने देखा एक गुरु और उनका पीछे चेले चल रहे। गुरु का खासियत क्या है? हाईवे से जा रहे वो लोग। गुरु का खासियत यह है, उनका शरीर में एक टुकड़ा का भी कपड़ा नहीं है, बिल्कुल नंगा, बिल्कुल नंगा। शायद 50 या 55 या 60 साल का वो आदमी पूरा पूरा नंगा होकर सड़क से चल रहा है। उनके पीछे उनके 2 चेले हैं, उनके पीछे पीछे वो चल रहे हैं, शायद घंटी बजाते हुए उस हजारों लोग जाने वाले उस रास्ता से वो ऐसा चल रहे जैसा कि वो सबसे नॉर्मल बात है। जी हाँ, उनका धर्म, उनका विश्वास के अनुसार कपड़ा पहनना जरूरी नहीं है। और उनका चेले है, 2 चेले, वो उनके साथ साथ चल रहे, उनका पीछे पीछे चल रहे, गुरु और चेला। अगर आप चेला है तो आपको पीछे चलना होगा। वो सही है कि नहीं है, वो जो लोग पीछे गया या जो आगे चलने वाला आदमी सही है कि नहीं है, उसके बारे में नहीं है हमारा विषय, वो नहीं है हमारा विषय। चेला का मतलब क्या है? चेला का मतलब यह है, चेला का परिभाषा क्या है, चेला का खासियत क्या है? वो यह है, वो गुरु का पीछे पीछे चलते हैं। प्यारो, मैं और आप यीशु के चेले हैं, तो प्रभु जरूर जरूर चाहते हम उसके पीछे पीछे चले। क्या है यीशु का पीछे चलने का मतलब? मत्ती रचित समाचार उसका 16 अध्याय का 24 प्रकार कुछ इस प्रकार लिखा है, यदि कोई मेरा पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरा पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरा पीछे हो ले। बहुत समझने का विषय है और जीवन में लागू करने का विषय है। तो यीशु का पीछे चलने का मतलब क्या है? अगर यीशु को आपने गुरु मान लिया तो, जी हाँ, हमने जो बताया, वो जो आदमी नंगा होकर जा रहा था सड़क से, 2 लोग उनको अपना गुरु मान लिया था और वो उस व्यक्ति का पीछे पीछे चल रहा था। तो अगर आप और मैं यीशु को अपना गुरु मानते हैं तो द ओनली ऑप्शन इज, एक ही तरीका यह है, हम उनका पीछे चलें। और यीशु का पीछे चलने का मतलब क्या है? यीशु का पीछे चलने का मतलब यीशु ने स्वयं कहा है, यदि कोई मेरा पीछे आना चाहे। देखिए, मैसेज बहुत क्लियर है, बहुत साफ है। यीशु कहता है, हम जबरदस्ती किसी को मेरा चेला नहीं बनाते हैं। अगर आप समझ गया है, अगर आप तैयार है, अगर आप तैयार है, आप समझ गया है, उससे बढ़कर अगर आप तैयार है, यीशु तो बुलाते, यीशु पतरस को बुलाया। यीशु ने उनसे पूछा नहीं है क्या तुम आना चाहेंगे, पूछा नहीं है। यीशु ने बोला चलो मेरा पीछे। अब्राहम को परमेश्वर ने नहीं पूछा क्या तुम तैयार है। सबदियों का पुत्र को, सबदी का पुत्रों को नहीं पूछा क्या तुम तैयार है। बोला है चलो, तुम्हारा पिताजी को, तुम्हारा नाव को, तुम्हारा काम को, तुम्हारा नौकरी को सब छोड़कर चलो मेरा पीछे। पूछा नहीं है। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि ये पतरस का अगर नाव है, पतरस का अगर जाल है, तो पतरस उसको छोड़ने के लिए किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो पतरस को अपना पीछे चलने के लिए
ये आज्ञा, ये बुलाहट देने के लिए प्रभु को किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पतरस उस परमेश्वर का है। पतरस उनका बनाया हुआ है। उसके लिए ऐसा नाव से पूछने का जरूरत नहीं है, मैं तुमको छोड़कर जाऊं क्या। उसी प्रकार यीशु मसीह को पतरस से ये बताने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और मुझसे और आपसे भी प्रभु जब कहते हैं मेरा पीछे चलो, तो प्रभु को किससे अनुमति लेने का जरूरत नहीं है। हमसे भी अनुमति लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उनके प्रॉपर्टी है, हम उनके बनाए हुए हैं। वो हमारा क्रिएटर है, उन्होंने हमको बनाया है, लेकिन निर्णय हमको लेना है। वो किसी को भी जबरदस्ती अपना चेला नहीं बनाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा हम याद रखें, ये ना सोचे प्रभु का लोग नहीं है, प्रभु का पीछे चलने के लिए लोग नहीं है, हम भी छोड़ेगा तो क्या होगा। यीशु ने पतरस जैसा व्यक्ति से पूछा है, क्या तुम भी जाना चाहते हो। यीशु ने चेलों से पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो। निर्णय हमको लेना है। बुलाहट हमारे पास है, लेकिन निर्णय हमको लेना है। यीशु का पीछे अगर चलना है तो then there are certain demands। अगर हमने यीशु का पीछे चलने का निर्णय लिया तो कुछ काम हमको करना है। वो है जो मत्ती 16 अध्याय में लिखा है। प्रभु करे तो हम उसको मनन करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपका पीछे चलने के लिए हमारा सहायता करे। प्रभु जी धन्यवाद, हर दिन हमारा सहायता करे, यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु आपको बहुत आय से आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू।